हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन द चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों ले आए आपके लिए मैं पार्ट 3। और बच्चों पार्ट 3 में आज मैं आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशंस के बारे में। प्लस आज हम कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं और क्यों जरूरी भी है ना। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शंस, बच्चों केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है, किस तरीके से? इन टर्म ऑफ सिंबल से। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को किससे इंडिकेट कर सकते हो? सिंबल से इंडिकेट कर सकते हो। प्लस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंडिकेट कर सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जैसे कि आपका जो फॉर्मूला मास होता है या मोलर मास होता है, हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं ना। जैसे कि आपका H2SO4, HCl, ये सब आपके क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं। मोल्स स्टेट में से भी इंडिकेट करते हैं, एक्सेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ऑल केमिकल रिएक्शन ओबे, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो सब क्या ओबे करती हैं बच्चों? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करती हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। इसीलिए उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस तरीके से आप देखो, मान के चलो कि अगर आपकी गली में अगर कोई सब्जी बेचने आया है, ठीक है, तो अगर मान के चलो आपको सब्जी कम दे दे तो क्या आप लोगे? ज्यादा दे दे तो हाँ तो ले लोगे, लेकिन तब वो नहीं देगा, है ना। तो यानी कि अगर सब्जी अगर ज्यादा अगर वो देते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग तो आपको फायदा, तो उसको नुकसान वो नहीं देगा। अगर वो कम देता तो आप नहीं लोगे, क्योंकि भैया आपने जितने पैसे दिए उसके अकॉर्डिंग आपको चीज चाहिए। तो उसके लिए अगर मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि दोनों चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपका उनका वेट और आपकी सब्जी अगर दोनों इक्वल है तो आप भी खुश और वो भी खुश, जिससे आपकी इक्वलिटी मिल जाए। सेम आपकी केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसे ही होता है। अगर आप जितना रिएक्टेंट यूज कर रहे हो उतना ही प्रोडक्ट बनना बहुत जरूरी है ना। अगर उससे कम या ज्यादा होगा तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो रिएक्शन का बैलेंस करना बहुत जरूरी है बच्चों। Therefore, केमिकल नीड टू बी बैलेंस, इसलिए हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपका बच्चों, एक यहाँ पे आपका H2 है प्लस O2 है और क्या बन रहा है? H2O, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखना, H2 के कितने मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। O के कितने मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं? 2। यहाँ पर H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों? 2 हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन का एक कम है, मैंने 2 लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब आपके ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए क्योंकि पूरे में अप्लाई हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए बच्चों? 2 दूनी 4, 4 मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ कितने हैं? 2 ही हैं, तो 1 2 यहाँ लगा दो, हो गई बैलेंस। देखो हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। हाइड्रोजन के बैलेंस हो गए आपके, है ना। अच्छा, ये तो हमने ये प्रोसेस देख लिया हमने अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देखना चाहोगे कि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वाली रिएक्शन है आपकी ये वाली, ठीक है, इसको हम लोग जब बैलेंस करेंगे, इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करते हैं? देखो, इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी बड़ी है, आप थोड़े से जब सीख जाओगे इस चीज को तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में जब आपको सीखनी है चीजें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको आपको एक ट्रिक के थ्रू अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक आप चलो यूज करते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है इसको करने की, तो ट्रिक कैसे यूज करोगे आप लोग इसको? सबसे पहले एक चार्ट बनाओ आप लोग, या फिर मैं इसको ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। पोर्शन वाला इधर का रफ कर दे रहा हूँ मैं, ये चीज रफ कर दे रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए कि कैसे आप किस्मों को बैलेंस कर सकते हैं। देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस में हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस करना, ठीक है। तो बच्चों हमें बैलेंस करना आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए मैं सिखाऊंगा कुछ ट्रिक्स आप लोगों को, है ना। तो जैसे कि सबसे पहले आप लोगों के मन में क्या आता है कि अगर ये वाली रिएक्शन दे रखी है H2O2 एंड देन फॉर्म H2O, तो आप कहते हो अरे अरे बड़ी छोटी सी रिएक्शन है, ये तो हल कर दूंगा। तो ये तो आप हल कर देते हो। आप क्या करते हो? ये लिया आपने, ठीक है, आप क्या करते हो? 2 हाइड्रोजन है सर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है सर, 2 लगा दो, यहाँ पे लगा दिया। अब हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है, बट हाइड्रोजन 2 है, 2 यहाँ लगा दिया, बैलेंस कर दिया आपने, ठीक है, बड़ी आसानी से बैलेंस हो गई। लेकिन कुछ रिएक्शन इतनी ईजी नहीं होती है ना, कुछ रिएक्शन थोड़ी सी घुमाने वाली होती हैं। उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी एक ट्रिक। क्या सीखनी पड़ेगी? एक ट्रिक। अब बच्चों ट्रिक क्या है ये सीखने की? ट्रिक के लिए आप एक चार्ट बनाओ, ठीक है, उस चार्ट में 3 कॉलम बनाओ, उस चार्ट में क्या बनाओ? 3 कॉलम, ठीक है। जैसे आप 3 कॉलम फॉर्म करोगे तो आप क्या करो, 3 कॉलम में से एक कॉलम में सिंबल इंडिकेट करोगे। क्या क्या सिंबल दे रखे हैं? कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, और क्या दे रखा है? क्लोरीन दे रखा है, ठीक है। 3 सिंबल दे रखे हैं आपके पास, है ना। अब अगर हम देखें कि आपके फर्स्ट वाले में क्या क्या चीज़ दे रखी हैं, तो आप देखो इस वाले में पहला वाला ये चैम्बर है, सेकंड वाला बच्चों ये चैम्बर है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है। फर्स्ट वाले में आप देखोगे कार्बन कितने दे रखे हैं?
बच्चों कार्बन एक दे रखा है, देखो ध्यान से, ठीक है। हाइड्रोजन कितने रखे हैं, 4, हाइड्रोजन 4 ले लिए। Cl कितने रखे हैं बच्चों, 2 दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद इस वाले पे आओ, कार्बन कितने दिए हुए हैं, 1। Cl कितने, हाइड्रोजन कितने रखे हैं बच्चों, 1। Cl कितने रखे हैं आपके, 4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इस चीज को कि इसमें आपके क्या अनबैलेंस दिख रहा है आपको। तो आप ध्यान से देखो, कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है हमारा, 4 कम है इसमें 2 कम है, तो कोई भी एक चीज बैलेंस कर लो पहले। चलो पहले कर लेते हैं। तो पहले मान के चलो मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, अपना कार्बन बैलेंस कर लेता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने का इंटू करोगे, 4 हो जाए, 4 का इंटू करोगे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये 4 मैंने दूसरे चैम्बर में हाइड्रोजन पे लगाया है, हाइड्रोजन का ये रहा, तो 4 बच्चों यहाँ लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन आप ध्यान से देखो Cl भी कितने हो गए, 4 और 4 8 Cl हो गए बच्चों यहाँ पे। तो Cl कितने ले लिए मैंने यहाँ पे, 8। अब Cl यहाँ पे 8 हो गए, ये तो 4 हो गया बैलेंस। इसको यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने का इंटू करूँ 8 हो जाए, तो यहाँ पे बच्चों कितना करूँगा, 4 का, कितने हो जाएंगे 8। ये मैंने कहाँ इंटू किया, Cl पर, तो 4 मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ पर, और ये हो गया आपका 8। देखो ध्यान से, कार्बन कितने, एक कार्बन है, Cl 4 दूनी 8, 4 और 4 8, हाइड्रोजन 4 और 4, होगी बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं हुई, ठीक है। तो आप इस नॉर्मल सी ट्रिक से बहुत आसानी से बैलेंस करना सीख सकते हो, ठीक है, जो कि आपकी ओवरऑल एक्शन में क्या होता है बच्चों, फॉलो होता है, बहुत आसानी से कर सकते हो। इसको करने के लिए एक और करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान के चलो CO2 है, H2 है, और आपके पास बच्चों प्रोडक्ट बन रहा है C6H12O6 और प्लस क्या निकल रही है, ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप पहले सिंबल पता करो जेम, जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहले क्या लिखो, सिंबल। तो बच्चों सिंबल क्या क्या दे रखे हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है और क्या, हाइड्रोजन है। पहले वाले में कार्बन कितने, 1, ऑक्सीजन कितने बच्चों, 3, हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2। इस वाले में आपके कार्बन कितने बच्चों, 6, आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2 8, और हाइड्रोजन कितने बच्चों, 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई क्या बैलेंस करें हम, क्या बैलेंस करें। तो सबसे पहले आप देखो कार्बन बैलेंस करते हैं, तो यहाँ कितने लगाऊंगा कि 6 हो जाए, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने बच्चों कितना लगा दिया, 6 लगा दिया। अब ये तो 6 हो गया, लेकिन अब अनबैलेंस क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 1 13, ऑक्सीजन यहाँ पे अब 13 हो गए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या करूँ भाई मैं, अब क्या करूँ, यहाँ पर कितने लगाऊँ कि यहाँ पर आपके ये 12 हो जाए, 6 का इंटू करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 12। तो 6 का मैंने यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, देखो इसी चैम्बर की बात हो रही है ना, तो 12 लग गया, तो ये भी 12 हो गए। अब अनबैलेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ध्यान से, 6 हो गया, यही बैलेंस, ये बैलेंस। आपका ऑक्सीजन अनबैलेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया, टोटल गिन लो, 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए बेटे, यहाँ पे नहीं, हाइड्रोजन तो 12 ही है, ऑक्सीजन कितने हो गए 18, ठीक से गिन लो फिर से, 6 कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूनी 12 और 6 18, और हाइड्रोजन कितने आपके पास, 6 दूनी 12, है ना। अब ये अनबैलेंस है आपके पास, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर कितने करूँगा, 18 हो जाए, तो यहाँ पर कितने करूँगा, 18 हो जाए। तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर 8 हो रहे हैं आपके पास, यहाँ पर अगर आप 6 कर दोगे, 6 दूनी 12 6 18, ठीक है, हो गया आपके पास 18 बैलेंस, है ना। देखो गिन के देख लो, आपके पास कार्बन कितने, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 और 6 सॉरी 6 दूनी 12 और 6 18, ऐसे आपके 6 दूनी 12 और 6 18 होगी रिएक्शन आपकी बैलेंस, ठीक है। तो इस चार्ट के जरिए आप है बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, है ना। इसके बाद बच्चों हम जो अपने नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, वो हम लेके आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स की आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी, उन पे बेस्ड हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आपका एज ए एग्जांपल में आपको रिएक्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए एग्जामिनर आपसे रिएक्शंस बहुत पूछी जाती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। और प्लस बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। प्लस जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और ये वीडियो मेरी कहाँ तक पहुँच रही है उस जगह का नाम जरूर लिखेंगे बच्चों, वीडियो कहाँ तक पहुँची है। बाकी का जितने हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।